the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर आपके सामने लाया हूँ अलग तरीके के क्वेश्चन कुछ साइको टेस्ट के लिए। मतलब साइकोलॉजिकल या एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तरीके के तो मैं आपको करा चुका हूँ जिसमें क्या एक श्रृंखला दी हुई होती थी। अब ये है दूसरे तरीके का जिसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ सम करने होंगे या फिर कुछ सब्सट्रैक्शन करने होंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे सम करने पर। तो दोस्तों सम तो देखो क्या होता है, नॉर्मल उसमें क्या दिया हुआ है जो कि आपको 24 प्लस 26 करना है। कुछ इस तरीके का सम दिया होगा, मैंने बहुत ही ज्यादा छोटा इसीलिए लिया है क्योंकि उसके अंदर कुछ लेवल यही रहता है। लेकिन जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके अंदर जो टाइमिंग रहेगी वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगी। तो आपको एक तरीके से एक दुकानदार बनना पड़ेगा। दुकानदार इन द सेंस, आपने देखा होगा जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उससे मतलब किसी दुकान से सामान खरीदा, आपने उसको पैसे दिए, तो जब तक आप कैलकुलेशन करते हैं कि ये हमें कितने रुपए लौटाएगा, भाई आप मतलब एकदम उतना अमाउंट तो नहीं देते जितना। अगर उसने 56 मांगा, आपसे 56 रुपए मांगे, आपने उसे 100 का नोट दे दिया, तो आप जब तक घटाते हो कि भैया मेरे 44 रुपए बचे, तो वो जब तक आप 44 करोगे जब तक क्या करता है वो दुकानदार आपको पैसे लौटा देता है। तो वो दुकानदार ने क्या किया, उसने बहुत ही ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन की। तो पहली बात आपको बनना पड़ेगा एक दुकानदार की तरह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, शॉपकीपर की तरह आपको उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा फास्ट कि टाइम मतलब एकदम बहुत ज्यादा फास्ट आपको कैलकुलेशन रखनी है अपनी। दूसरा है आपको थिंक विदाउट इंक काम करना है। थिंक विदाउट इंक ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपके सोचने की जो पावर है, जो आपकी स्पीड है, जो थिंकिंग स्पीड है वो कितनी है आपकी, बहुत ज्यादा है। तो थिंकिंग स्पीड आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी जो राइटिंग स्पीड है, वो राइटिंग स्पीड और जो थिंकिंग स्पीड का जो एवरेज निकल के आता है ना आपका, वो आपका बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मतलब आप 24 और 26 को कैसे जोड़ेंगे, 4 और 6 10, जीरो हासिल लगी आपकी एक, यहाँ एक जोड़ा तो 2 और 2 4 प्लस 5, तो आपने कैसे किया 5। ये मैंने लिख के किया इसीलिए 50 जो आंसर है वो निकालने में मुझे 10 सेकंड लगे। लेकिन अगर मैं इसे बिना इंक के सिर्फ सोच कर ही करता कि 6 और 4 10 और 4 2 और 2 4 और 1 5 मतलब 50, मुझे मुश्किल से 3 सेकंड लगे। तो आपको बस यही याद रखना है कि पेपर के अंदर साइको में आपको वहां कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना है, आपको थिंक विदाउट इंक काम करना है। और एक माइंड में कैसी कैलकुलेशन रहनी चाहिए, एक शॉपकीपर की तरह रहनी चाहिए। मतलब इतनी फास्ट कैलकुलेशन करनी है कि वहां आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी और एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन, मतलब आपको जो अपनी कैलकुलेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी जल्दी के चक्कर में वहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो दोस्तों कुछ मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन आपके कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया हुआ, दिए गए प्रश्न पूर्ण रूप से संख्याओं के योग पर आधारित है। मतलब जितने भी क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, तो उनमें क्या करना है, सिर्फ आपको सम करना है। इस परीक्षण में 5 विकल्प दिए हुए, आपको ऑप्शन कितने दिए हुए, 5 दिए हुए, और इनमें से कोई एक जो इसका सम होगा, मतलब इसका जो सम करेंगे वो इनमें से कोई एक होगा। तो वहां इतना टाइम नहीं मिलता आपको। वहां क्या होगा कि आपको 2 3 4 सेकंड मुश्किल से मिलती है, मतलब 3 सेकंड मुश्किल से मिलती है आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो उस 3 सेकंड में आप कैसे करते हो, 7 और 3 2, 7 और 3 10 और 2 12, एक गई हासिल इसके ऊपर, 7 और 1 8 और 8 16 और 1 17, 172 आपने टिक कर दिया। ये तरीका होता है पहला तरीका। जो पहला तरीका क्या है आपका कि आपने पहले यूनिट नंबर का किया, फिर आपने 10 नंबर का किया। तो 7 और 3 10 और 2 12 हुआ, 2 लगाया आपने और फिर एक को आप कहाँ ले गए, उसके हासिल पर ले गए, और 7 और 1 8 और 8 16 और 1 आपका कितना हुआ 17, तो आपका 172 आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, भाई दूसरा तरीके में मैं ये करता हूँ कि मैं इनको जोड़ता ही नहीं, ये जो आपका 10 नंबर है उनको नहीं जोड़ूंगा। मैं क्या करूंगा, 7 और 3 10 और 2 12, दो दो जिस ऑप्शन के पीछे है वो। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिले। अब मतलब ये तो क्या थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, इसके अंदर दो दो नंबर दो ऑप्शन के पीछे है, मतलब बी के पीछे भी आपका 2 दिया हुआ है और सी के पीछे भी आपका 2 दिया हुआ है। लेकिन अगर इसमें 162 मतलब 162 की जगह 165 होता,
तो आपका आंसर डायरेक्ट ही निकल के आ जाता। कैसे निकल के आता कि आप 7 और 3 10 और 2 12 करते, भैया 2 आपका करेक्ट आंसर आ गया। वहां आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मेथड भी काफी ज्यादा छोटा है कि आप पूरा कैलकुलेशन ना करके आप सिर्फ ऑप्शन मैच करेगा। लेकिन वो मेथड कहाँ गलत हो जाएगा, जहां आपका ये 75 की जगह ये 165 की जगह 162 दिया हुआ है, नीचे 172 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो देखिए उसके लिए एक छोटा तरीका और मैं आपको बताता हूँ। दुकानदार कैसे करते हैं, शॉपकीपर क्या करता है, वो इसे मानेगा 70, इसे मानेगा 80 और इसे मानेगा 10। भाई मुझे 7 वो 57 और 47 जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, क्यों, वहां में 7 और 7 और 40 और 50 ऐसे जोड़ूंगा। इससे अच्छा मैं उसे 50 और 40 करके जोड़ लेता हूँ। 90 हो गया, 7 7 14 हो गया, तो कितना हो गया मेरा ये 104 आंसर। तो ऐसा ही मुझे कुछ यहाँ करना है कि मैंने 77 को मान लिया 70, 83 को 80 और 12 को 10। कितना हुआ ये 780 15 वो 150 और ये 160। 7 और 3 10 और 2 12। अब ये मैंने लिख के किया आपके सामने समझाने के लिए, तब मुझे इतना टाइम लगा। बाकी अगर मैं अपने माइंड में इस क्वेश्चन को करता तो 70 80 और 10 कितना हुआ 160 और 7 3 10 और 12 172 आराम से मुश्किल 2 सेकंड में ये आंसर आ जाता। तो आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर एक कैलकुलेशन को, काफी बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, क्योंकि राउंड फिगर आपको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई 50 60 को जोड़ने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 57 और 64 को जोड़ने में हमें क्यों प्रॉब्लम आती है, यहाँ दो डिजिट एक साथ जोड़नी पड़ती है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है, इतना ही मीन है कि आपको ये याद रखना है कि आप कैलकुलेशन में ज्यादा ना फंसे, उसे जितना सिंपल और इजी बनाना हो सके उतना सिंपल उसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना है 70 80 और 10 ऐसे जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन में आपका ऑप्शन कौन सा बैठता है 172। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वही है, ऐसे मैं वैसे ही करता हूँ जैसे हम लोग कर, अभी मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था। 70 60 130 और 130 और 80 कितना हुआ 210। 7 और 2 9 9 18, ये कितना हुआ आपका 228 आंसर करेक्ट। कितना टाइम लगा 4 सेकंड, वो भी किस लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको बताने के लिए मुझे लगा 4 सेकंड, बाकी मैं अपना खुद से करता तो सिर्फ 2 सेकंड का ही टाइम मुझे लगता। बाकी अगर और बच्चे जैसे आप करोगे बिना अपनी उसी तरीके से, अगर आपने उसी तरीके से किया तो आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप फोर्थ क्लास के स्टूडेंट की कॉपी कर रहे हैं। भाई फोर्थ क्लास में हमें कैसे सिखाते थे 77 62 89, तो कितना हुआ ये 7 और 2 9 और 9 18। भाई हाथ से लेख लगा दी, 7 और 1 8 और 8 16 और 6 22। तो भाई इतने में तो कोई आपका जो फोर्थ या फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट ही कर लेगा। तो उसमें और आप में डिफरेंस क्या है, आपका डिफरेंस ये है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको कंपटीशन के लेवल से ही पढ़ना है और कंपटीशन के लेवल से ही क्वेश्चन करके आने हैं, तभी आप वहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि साइको में सिर्फ आपकी स्पीड देखी जाएगी और एक्यूरेसी देखी जाएगी, ना कि आपको ये देखा जाए कि आपको आता कितना है। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर टाइम दिया जाए, लेकिन वहां टाइम की बहुत ज्यादा कमी मिलेगी आपको। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ मेरा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 और 40 60 60 और 60 120 और ये 130 आंसर आ गया। सिर्फ 2 सेकंड लगे। कैसे लगे, इसे मैंने 20 माना, इसे मैंने 40 माना और इसे मैंने 60 माना। 40 और 60 कितना हुआ 100 और ये कितना हुआ 120 और 5 और 5 10, तो कितना हुआ 130। दूसरा तरीका 5 और 5 10, जीरो इसके पीछे भी है और जीरो इसके पीछे भी। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती थी कि भाई जीरो 2 के पीछे है, तो मुझे फिर वही कैलकुलेशन करनी पड़ती जो फोर्थ क्लास के स्टूडेंट करते हैं कि 2 और 4 6 और 6 12 करना पड़ता, 12 में इसको खास लेके 130 आंसर लेके आना पड़ता। तो उस क्वेश्चन से बचने के लिए मैंने क्या किया कि जो आपको मैंने अभी कैलकुलेशन बताई थी उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 100 और 140 कितना हुआ 340, 5 5 10 और 11 351। बहुत ज्यादा सिंपल। और इतना भी अगर आपको सिंपल नहीं चाहिए तो 100 100 100 300 और ये 5 और 5 और 1 6 6 और 45 कितना हुआ 51 351। और भी सिंपल। तो
आप यहाँ से काउंट करना चालू करें। लेकिन अगर 5 और 5 10 और 1 11 इस तीनों में आप, मैंने कोई ऐसा ऑप्शन लिया ही नहीं कि आप उस जगह भी मतलब अगर फंस जाए कि आप 27 यहाँ 6 कर देता मैं, तब तो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता भाई ये क्वेश्चन, कि आपको इतनी जो मैंने अभी कैलकुलेशन बताई वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कि यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसे कर दिया 7, इसे कर दिया 6, तो आप क्या करते 5 और 5 10 और 11, आंसर करेक्ट। मात्र 1 सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा। और यही स्पीड चाहिए आपकी साइको के एग्जाम में। तो जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो सकती है आपको उतनी ही फास्ट कैलकुलेशन रखनी है और एक्यूरेट भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 और 90 10 110 और 130 और 136। आंसर बहुत जल्दी निकल के आया है। तो देख रहे हैं आप कि भाई 20 और 90 110 और 20 130 तो यहाँ आ गया, 5 और 1 6 निकाल दिया मैंने। तो भाई इसमें क्या है, मैं करने को ऐसे भी कर सकता था 5 और 1 6 और 9 और 2 11 और 2 13, तो 136। लेकिन 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो मैं ऐसे ऑप्शन नहीं निकाल सकता कि सिर्फ पीछे पीछे का आंसर काउंट कर लूं। तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, मैं आपको और एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। कि जैसे 25 90 और 21 दिया है तो आप इसे मानेंगे 20, ये 90 है ही है और ये है 20 आपके लिए। तो भाई इन्हें काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 2 2 4 और 9 130 और फिर पीछे के नंबर काउंट कर लिए 5 और 6 136। और ये समझाने में थोड़ा लेट होता है मुझे, बाकी अगर आप खुद करेंगे बिना इस ऐसी कैलकुलेशन में आपको पेन चलाने की जरूरत है भी नहीं। तो दोस्तों जिन स्टूडेंट को पेन चलाने की आदत है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप पेन का यूज बिल्कुल भी ना करें एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप लिखने में टाइम बर्बाद करते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा ही, जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिला तो आप उसे दोबारा रीराइट करोगे 25 90 21, आपने 1 सेकंड तो यहीं पर निकाल दिया। उसके बाद आप इसे 5 और 1 6 और 2 और 2 4 और 9 कितना हुआ आपका 130, ये 136। आप ऐसे करके यहाँ करोगे, उसके बाद यहाँ टिक लगाओगे, भाई ये टिक लगा। इससे अच्छा तो आप वहीं की वहीं हाथों पे भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं कि भाई ये आप अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप उसके लायक एलिजिबल हो, आप 2 टेस्ट पास करके आ चुके हो, तो आपको पेन की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। और मैंने आपको मेथड भी ऐसा बताया कि आपको पेन की जरूरत पड़ेगी नहीं। भाई आपको 20 और 20 40 और 90 130 ही तो करना है, 130 के बाद उसमें 6 जोड़ना है 136। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन से आपका आंसर निकल के आएगा मात्र 2 सेकंड के अंदर। इस स्पीड से अगर आप पेपर करते हो साइको पास कर, तो आपको डेफिनेटली सिलेक्शन पक्का है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ घटाव वाले या सब्सट्रैक्शन वाले सवालों को। फिर उसके बाद मैं आपको दूंगा एक स्लाइड जिसके अंदर, जैसे मैंने आप इससे पहले वाले वीडियो में आपको स्लाइड दी थी कि वहां कुछ टाइमिंग चलेगी 3 4 सेकंड की। आपको उनमें क्वेश्चन देखना है, हैंड टू हैंड उसका आंसर निकालना है और उसके बाद हमारे कमेंट में उसका आंसर देना है। फिर आप देखेंगे अपने आप को कि आपने कितने क्वेश्चन कितने कम समय में कर पाए। तो अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। अभी तक हम लोगों ने एडिशन वाले पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन वाले मतलब घटाव वाले। इसमें क्या है, सिंपल सा यहाँ योग की जगह घटाव दे दिया है। तो घटाव में भी आप जनरली क्या करते हैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 44 माइनस 30, तो 44 माइनस 30 यहाँ कितना किया, एक जैसे ऑप्शन के पीछे करेक्ट आंसर। बाकी अगर ऐसा होता है 21 ये भी होता है, तो आप क्या करते हैं 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3, तो आपका आंसर ऐसे निकल के आता है। भाई ये मेथड बहुत सही है जब तक कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, या फिर यहाँ पर जैसे जो यूनिटी नंबर है आपका, यूनिट नंबर है वो सारे के सारे डिफरेंट है। लेकिन अगर यूनिट नंबर डिफरेंट नहीं है तब आपको जल्दी मतलब जल्दी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा देखो एक और तरीका है। शुरू में ऐसा लगता है कि तरीका थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। अब देखिए आप 13 को, जो आपका ये पीछे 3 है, 3 की जगह आपको 4 लेके आना है। कैसे लेके आओगे, 13 को हम लोग 14 मान लेते हैं, सपोज कीजिए 14 है। अब मतलब 13 को घटाना है 14 में से, मानना नहीं है, 13 को घटाना है हम लोगों को 14 में से। 14 में से ही क्यों घटाया हम लोगों ने, क्योंकि 14 के जो पीछे का मतलब यूनिट डिजिट है वो क्या है, 44 के यूनिट डिजिट के बराबर है, मतलब दोनों के पीछे क्या है 4 है। तो 13 मतलब 13 को 14 में से घटाया, कितना बचा हमारे पास 1, आपके पास कितना बचा 1। अब इस 14 को हम लोगों ने 44 में से भी घटा दिया,
तो 44 माइनस 14 कितना हुआ आपका 30। दोनों को सम किया हम लोगों ने 31। अभी आपने देखा कि यार थोड़ा सा एक तो लंबा मेथड हो गया, आप समझ हो गए मैंने क्या किया। बाकी मैं और दोबारा एक तरीके से बताता हूँ। 44 है और यहाँ है 13, 13 माइनस वो 14 माइनस 13 1 और 44 माइनस 14 30। खत्म। सिंपल सा मेथड, मात्र 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, जो नीचे वाले डिजिट है उसके यूनिट डिजिट को उस वाले मतलब उस डिजिट को ऐसे नंबर में से घटाना जिसकी यूनिट डिजिट ऊपर वाले नंबर की यूनिट डिजिट के बराबर हो। 13 को किससे 14 को से घटाएंगे। अगर इसी जगह होता यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 45 मान लेते तो इसे हम लोग 15 में से घटाते। ऊपर दे रखा था 67 और नीचे दे रखा होता 23, तो हम लोग इसे कैसे घटाते 27 में से, और 27 में से इसे घटाया तो 27 में से घटाने से फायदा क्या हुआ भाई, 4 तो हम लोगों को यहाँ मिल गया। बाकी हम लोग 67 माइनस 27 जो करेंगे वो इतना इजी होगा कि 7 से 7 कट गया, क्या कितना बचा सिर्फ 4। तो सिर्फ 40 बचा आपका, 40 में आपने ये जोड़ दिया 4 तो 44 आपका आंसर आ गया। मतलब 67 माइनस 23 कितना हुआ आपका 44। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा नंबर चूज करना होता है जिससे जो ऊपर वाले की यूनिट डिजिट के बराबर हो, क्योंकि उससे क्या ये डिजिट से डिजिट कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर जल्दी निकल के आ जाएगा। तो भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला मेथड थोड़ा सा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि आप क्या करेंगे कैलकुलेशन थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट कर लेंगे, और आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी आपके उतने ही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आप, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे मतलब आप पेपर में पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैं इसे किस में से घटाऊंगा 90 में से, 120 माइनस 90 30, और इसे मतलब मैंने इसे 120 में से 90 को घटा मतलब 120 माइनस 30 हो गया, और इसे इसमें से घटाया तो मतलब 5 मतलब 35 में से घटाया कैसे 90 में से 85 को घटाया और 120 में से 90 को घटाया, कितना आ गया यहाँ आ गया 30, तो यहाँ आ गया 5 35 आंसर। सिंपल था। बाकी आप क्या करते कोई और जैसे करने बैठते हम लोग तो क्या करते 10 माइनस 5 5 निकल के आया। अब 5 जिसके पीछे वो आंसर तो करेक्ट है, लेकिन कब, जब आपका मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपका यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट नहीं है और ऑप्शन सारे ऑप्शन में डिफरेंट दिया हुआ है तब तो ये मेथड आपका बिल्कुल सही है कि भाई 120 में से 85 घटाए तो आपका 5 यूनिट डिजिट आया, आपने यहाँ करेक्ट कर दिया। लेकिन अगर डिजिट सेम है, यहाँ भी 45 ही दिया हुआ है, तब तो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं 11 में से 8 घटा के कितना 33, यहाँ आपने और ज्यादा सिंपल कर दिया 5 यहाँ से बचा 30 यहाँ से बचा 35 आंसर। तो ये वाला मेथड आपके लिए काफी ज्यादा इजी रहेगा कि मतलब आप यहाँ 90 में से करेंगे माइनस तो 5, और यहाँ 90 में यहाँ 90 माइनस करेंगे तो 30 35। इसके लिए आपको इंक चलाने की आपको पेन चलाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको बिना पेन चलाए बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ क्या 41, इसे मैंने 41 से डिवाइड 41 से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 9, और यहाँ से किया तो 59 आपका आंसर निकल गया। मतलब 41 माइनस 32 कितना हुआ आपका 9, और 91 माइनस 41 कितना हुआ भाई, ये तो करना नहीं, मुझे क्या करना 90 में से 40 घटाना मतलब कितना होगा 50, 50 निकल के आया 50 और ये 59 मतलब 9, तो कितना हुआ आपका 59 आंसर। आपने मात्र 2 सेकंड के अंदर आंसर दे दिए। तो आप मैंने आपको जो स्लाइड चलाई थी इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर, तो आपने देखा था कई बच्चों के कमेंट में आते सर 4 सेकंड टाइम कौन देता है। तो दोस्तों 4 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, वहां एक क्वेश्चन के लिए मात्र 2.5 सेकंड ही कम मिलता है, 2.5 से 3 सेकंड तक मिलता है वहां टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 सेकंड बाद स्लाइड हट जाएगी, लेकिन ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको जितना जल्दी करना है उतना जल्दी कर लीजिए। वहां काफी सारे क्वेश्चन होते हैं और टाइम काफी ज्यादा कम होता है, तो आपको 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर निकालना है। तो आप ये मत सोचिए कि 4 सेकंड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम मिले, बहुत ज्यादा मिल गए आपके लिए 4 सेकंड। आपको 4 सेकंड में अच्छा खासा क्वेश्चन करके आ जाएगा अगर आप कुछ इस तरीके के मेथड को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड।
41 में से कितना गया 5 और यहाँ 45 भाई 41 माइनस 36 कितना हुआ 41 माइनस 36 हुआ आपका 5 और 80 माइनस 40 मैं तो वो गिन ही नहीं रहा कि 81 माइनस 41 करना है, मैंने तो यहाँ 80 माइनस 40 किया, कितना है 40, तो 45 आंसर आ गया मेरा। सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, इसे ऊपर वाले डिजिट के समान डिजिट में से घटाना है और इसे उसी डिजिट में से घटा के आंसर निकाल के आना। तो 41 माइनस 36 5 और 81 माइनस 41 40 प्लस 5 इक्वल टू 45 आंसर मात्र 2 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 27 में से 9 और ये 27 में से 69। 2 से 3 सेकंड ही लगती है एक सवाल को करने में, अगर आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें, कुछ अलग से ट्रिक से करें। बाकी 87 माइनस 18 आप क्या करेंगे, 17 में से 8 के बचे आपके 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 ऑप्शंस के अंदर आपका 9 दिया हुआ है, तो आपको मतलब डेफिनेटली दोबारा कैलकुलेशन इसमें और आगे बढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना है, 7 में से 1 गया, फिर आपका कितना बचा यहाँ 6, फिर 69 आप ले लिया होगा, और यहाँ मैंने 1 सेकंड में आपको कैलकुलेट। अगर आप फास्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। ये ट्रिक्स उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जिनको कैलकुलेशन इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती है। कि भाई कुछ लोग अभी भी हो सकता है ऐसे बोले कि सर हमारे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट है, तो ऐसा नहीं है, सब स्टूडेंट के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो कंपटीशन में आपको एक मतलब कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करनी होती है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर सके। तो दोस्तों अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया कुछ सब्सट्रैक्शन के और कुछ एडिशन के। अब मैं एक स्लाइड चलाऊंगा, उसमें आपको सब तरह के क्वेश्चन दिए होंगे और वही 3 से 4 सेकंड का टाइमर लगा होगा उसमें। उसके बाद आपको आंसर दिए जाएंगे, तो आपको अपने आंसर मैच करनी है। मतलब टाइमर में आपको हैंड टू हैंड अपना आंसर लिख लेना और फिर आपको वहां जो आंसर दिए हुए हैं वो आंसर मैच करने हैं और फिर आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकले। तो दोस्तों आपको इसमें थोड़ा सा होनेस्ट रहना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाद में देखकर मतलब हमें आंसर बता दिया, आपको उसी टाइम पर आंसर बताना, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आप कितना अच्छा एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपने एग्जाम के लिए कैसी आपकी तैयारी है।